जिसकी बेटी पसंद आ गई, आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपने गलत निगाहें डाल दी। वो दृश्य। मानसून सत्र की बात करें तो मानसून यानी बारिश, और बारिश का संबंध सीधा सीधी किसानों से है और किसानों के हित में चर्चा होगी। और जब कल सर्वदलीय बैठक थी, उसी में मैंने सुझाया था कि चलते हुए सत्र में 2 घंटा अतिरिक्त ऐड करके किसानों पे चर्चा करनी चाहिए। उस पर सहमति बनी है। आज पुनः बैठक थी कार्य मंत्रणा समिति की, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सचेतक, तमाम लोगों की उपस्थिति में ये तय हुआ है कि 6 तारीख को विधेयक आने के बाद 2 घंटा किसानों पर, कृषि पर अतिरिक्त चर्चा होगी। ठीक है। SIR पे जयराम आपका क्या? देखिए, SIR तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं मतदाताओं ने केंद्र की सरकार को बनाया है। हमें लगता है कि साल भर हुए हैं, इन्हीं लोगों ने उस समय वोट किया था। तो केवल किसी चुनाव के मद्देनज़र अपनी प्रभाव को कम होता हुआ देखकर अगर कोई ऐसा निर्णय लाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अगर लगता है कि वास्तव में कुछ वोटर्स, मतदाता ऐसे हैं जिनका छंटनी है, तो आप 5 साल का कार्यकाल होता है, आप 4 साल 3 साल पहले ला सकते थे इस नियम को, लेकिन आप ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले लेकर आ रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट बता रहे हैं कि आप अपने जनाधार में कहीं ना कहीं कमी पा रहे हैं। इसका ये कारण है। नहीं, वो तो बिहार में आ रहा है ना। अगर झारखंड में अगर आता है SIR तो आप उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर मैंने SIR आता है तो कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसका नफ़ा नुकसान दोनों होता है। तो झारखंड के हितकर में जो पहलू उसके साथ खड़ा रहेगा, निसंदेह उस पर साथ हम खड़े रहेंगे। हैदराबाद का अनुभव कैसा रहा? पहली बार प्रवासी सम्मेलन। जी, हैदराबाद का अनुभव बहुत ही यादगार रहा और बहुत उम्मीद से ज़्यादा लोग आए और आप उनसे मिले। निशा भगत पर टाइगर साहब क्या बोलेंगे? देखिए, वो निशा दी हमारी पूर्व प्रत्याशी होने के साथ साथ उस समाज की बेटी है, और फिलहाल जो अपनी गतिविधि आप उनका देख रहे हैं वो पार्टी का गतिविधि नहीं, वह उनका जिस समाज की वो बेटी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर उनकी गतिविधियां हैं। पार्टी साथ नहीं है उनके? नहीं, इस विषय में तो उनका धार्मिक विषय, निजी विषय, वो उनका निजी विषय है। वो उनका निजी विषय, जिन गतिविधियों के साथ फिलहाल वो दिख रहे कार्यक्रमों में, वो हमारे राजनीतिक दल का विषय नहीं है या कार्यक्रम नहीं है। वो दीदी का निजी विषय है, उनका निजी कार्यक्रम है। तो आप निजी रूप से बता दीजिए कि झंडा के अपमान वाला मामला, हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं, उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, हम तक वो विषय आया भी नहीं है। बस उन्होंने टेलीफोन किया था कि भाई आप इन सब चीज़ें से आपको बता देना चाहेंगे कि हम एक उस समाज की कार्यकर्ता भी हैं, बेटी भी हैं, अतः आपके राजनीतिक दल की नेत्री होने के नाते वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं, वो उस समाज की बेटी होने के नाते कर रहे हैं। बस उन्होंने वाला मामला एक सामने आया था। देखिए, वो आते रहेंगे। अभी चूँकि अब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी सामने जिनका कोई महत्व नहीं, महत्वहीन विषय आएंगे। SIR को कैसे राज्य में लागू? देखिए, हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है। ससमय होना चाहिए चुनाव, और किसी अपने चुनाव लोकप्रियता के भय से या फिर कुछ चीज़ों के कारणों से ना हो, ससमय होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। विस्थापन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। आप बड़ा उठाते हैं मुद्दा को, अब फिर गौण हो जा रहा है मुद्दा, लोग उठा नहीं पा रहे हैं। विस्थापन अगर झारखंड राज्य की बात करें तो मेरे नज़र में नगरी का मामला, रिम्स 2 का मामला चल रहा है, फिर जी विस्थापन एक ऐसी समस्या है जहां लोग अपनी निजी संपत्ति, अपना खुद की संपत्ति को खो रहे हैं और स्वेच्छा से नहीं, जबरन लाठी डंडे लठेतों के सहारे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामंतवाद चल रहा है कि जिसकी ज़मीनें, जिसकी बेटी पसंद आ गई, आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपने गलत निगाहें डाल दी। वो दृश्य आज अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से विस्थापन का क्रिया जो हो रही है विस्थापन की, उस चीज़ों पे कहीं ना कहीं हम काफ़ी मर्माहत हैं और सदन पर तो मजबूती के साथ बात रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे सरकार उस दिशा पे कार्य करे। और क्या क्या मुद्दा उठाने का आपका मन है? देखिए, समय 4 दिन है। आज का दिन तो केवल शोक का संदेश में पार हो गया। तो इन 4 दिनों के समय में हमने गैर सरकारी संकल्प रखा है, विस्थापन को ध्यान आकर्षण में रखा है, प्रवासी मजदूरों को, और बाकी मान के चलिए 1 दिन तो आपका अनुपूरक बजट में पार हो जाएगा, यानी 3 दिन आपको बहस का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे उसमें एक आपका नियोजन और स्थानीय नीति पे बहस कर लें। एक दिन हम कुर्मी ST का जो मामला है उस पर बहस कर लें, और बाकी समय काफ़ी कम है इस बार। बायोम है
सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।